नमस्कार दोस्तों, बुआना लाखू गांव की सरपंच की चौधर अब 27 वर्षीय मोहित मलिक के हाथों में। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत। बीडीपीओ कार्यालय इसराना में शपथ ग्रहण कार्यक्रम हुआ। फूलों की माला व लड्डू खिलाकर सरपंच मोहित मलिक का जोरदार स्वागत किया गया। भारी संख्या में ग्रामीणों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। बता दूं, डीडीपीओ राजेश शर्मा के नेतृत्व में शपथ ग्रहण कार्यक्रम हुआ। वहीं रोड शो के निकालते हुए ग्रामीण मोहित मलिक को गांव लेकर पहुंचे। गांव में बड़ी धूमधाम से पटाखों व ढोल नगाड़ों के साथ खुशी जाहिर की गई। करीब 3 वर्षों के बाद अब नए सरपंच बने हैं मोहित मलिक। बता दूं, हरियाणा में पहली बार सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था मामला और सुप्रीम कोर्ट द्वारा ईवीएम की मशीनें मंगवाकर गिनती कराई गई और मोहित मलिक को विजय घोषित किया गया था। पहली बार हरियाणा में ऐसा देखने को मिला। वहीं मोहित मलिक का स्वागत जोरदार किया गया और केस लड़ने वाले मोहित मलिक के जो वकील थे वे भी कार्यक्रम में शामिल हुए। तस्वीरें लाइव देख पा रहे हैं। वहीं मोहित मलिक के साथ भारी संख्या में जन सैलाब भी उमड़ा और बीडीपीओ कार्यालय पहुंचा, जहां विभिन्न प्रकार से मोहित मलिक का स्वागत किया गया और सभी खुश नजर आए। वहीं मोहित मलिक द्वारा बड़े बुजुर्गों को के पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया गया। तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखा पा रहा हूं, मोहित मलिक बड़े बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद ले रहे हैं। वहीं बधाई लगातार मोहित मलिक को दी जा रही है। बाल पहलवान हैं मोहित मलिक के पिताजी, उनके द्वारा भी केस लड़ने वाले वकीलों का फूलों की माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। वहीं वकीलों द्वारा डीडीपीओ राजेश शर्मा से अपील की गई कि बुआना लाखू गांव को आदर्श गांव का दर्जा दिया जाए और ज्यादा से ज्यादा विकास कराने की कोशिश की जाए। वहीं आश्वासन दिया गया डीडीपीओ राजेश शर्मा द्वारा, जैसा भी सहयोग सरपंच मोहित मलिक को चाहेगा वैसा दिया जाएगा। आइए जानते हैं वकीलों का क्या कहना है। सर, आज बुआना लाखू के सरपंच युवा चेहरा जो है मोहित मलिक ने शपथ ली है। डीडीपीओ यहाँ पे पहुंचे हैं और लगभग 2.5 साल इनको न्याय पाने में लगे और इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? मोहित को गांव के अंदर गांव के व्यक्तियों ने जो सरपंच चुना, उसके चुनने के बाद जब रिकॉर्ड को तैयार किया गया, रिकॉर्ड को तैयार करते समय प्रिंसिपल बूथ के आरओ ने एक धांधली की और गलत रिकॉर्ड तैयार कर दिया। इनकी वोटों को दूसरे कैंडिडेट के वोट के सामने लिख दिया, जिसके वजह से जो इनका आंकड़ा था वो तब्दील हो गया। इनकी वोट दूसरे के सामने लिखने से उनका मार्जिन बढ़ गया और गलत उन्होंने तरीके से उनको विजेता घोषित कर दिया। मोहित ने गलत रिकॉर्ड को लेकर के उसका एतराज किया, जिसके बाद दुरुस्त भी किया गया। लेकिन उस गलत रिकॉर्ड की जो दुरुस्ती हुई थी उसके बाद वो हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट में उन्होंने सच्ची आवाज़ को दबाने के लिए जो काम किया था, हाई कोर्ट ने भी इनको कोर्ट में कार्रवाई के लिए नीचे भेजा। कोर्ट में इन्होंने सभी गवाहों को कराया, रिकॉर्ड को पेश किया और न्यायालय ने सच का सच और झूठ का झूठ कर दिया। सारा रिकॉर्ड सबके सामने रख दिया। गांव के लोगों ने जो अपनी मर्जी से इनको सरपंच चुना था, जो युवा को मौका दिया था, इन्होंने 2.5 साल तक एक जो लंबी लड़ाई लड़ी है, उस लड़ाई के बाद आज वो शुभ दिन आया है कि गांव के व्यक्तियों ने अपने द्वारा डाली गई वोटों का जो जश्न मनाया है और उनको फूल माला पहनाकर गांव का जो सरपंच का जो चार्ज की बधाई दी है। ये धन्य है कि इन्होंने इतना बड़ा लंबा संघर्ष इन्होंने किया है। आप देख सकते हैं कि निचली अदालत से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक एक व्यक्ति जब जाता है, उसने कहाँ कहाँ क्या क्या ना झेला होगा। 2.5 साल का जो अरसा बीता है, इसके लिए तो अभी तक चुनाव चल रहा था, आज इसका चुनाव खत्म हुआ है। मैं मोहित को बधाई देता हूं कि इन्होंने ये गांव की जो अपेक्षा थी उसके ऊपर खरा उतरने का काम किया है कि गांव के लोगों ने इसलिए युवा चुना था कि गांव की हर बात को आगे तक रखेगा। इन्होंने इसी लड़ाई को इस तरीके से लड़ा कि गांव का जो विश्वास था उसको कायम रखा। बहुत बहुत बधाई मोहित। अच्छा, इसका जो अधिकारी जिसकी गलती रही है, क्या वो भी कानूनी लड़ाई लड़ेंगे आप या फैसला कैसे रहेगा? इसके ऊपर विचार करेंगे। उसकी बड़ी गलती है। वैसे कानून में प्रावधान है, कोई भी अधिकारी इस तरह से गलत रिकॉर्ड को तैयार करता है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना, उसके खिलाफ कार्रवाई होना, ये सब न्याय के उसके अंदर प्रावधान के अंदर है। पर इसके बारे में हम आपस में डिस्कस करके उसके बाद आगे कार्रवाई करेंगे। अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। जो सुप्रीम कोर्ट के वकील थे जिन्होंने धरती करी केस की, वो आपसे आग्रह कर रहे थे कि अब बड़ा केस है, सरकार से स्पेशल ग्रांट लेके इस गांव को आदर्श गांव बनाया जाए। देखिए, अब मोहित कुमार खुद सरपंच हैं और वो अपनी एफर्ट से ग्रांट सरकार से ले, हम लोग पूरा सहयोग करेंगे। और मैंने भी आश्वासन दिया है कि खंड कार्यालय से और जिला प्रशासन से जो भी इनको सहयोग की जरूरत होगी हमारी तरफ से पूर्ण सहयोग किया जाएगा। और
ग्राम पंचायत और प्रशासन मिलकर 9 लाखों के एक आदर्श गाँव बनाने की पूरी